Hello students, so now I am back with a few important topic related to electric dipole. So our previous topic was fully covered by electric field, the first one, the second electric potential. Now I will make you sure that you find electric potential and electric field at any arbitrary random point. I Rakesh Tiwari welcome you all on the behalf of Exemplar Point, and we are going to study some very important details related to electric dipole. So remember, how does an electric dipole look like? An electric dipole looks like this. Herein we need to understand that it's a system of equal and opposite charges separated by a small distance. If you remember, the dipole actually has equal and opposite charges, but its length is actually very small. So you can see the arrow here, a very important arrow, you can see it here. एक arrow सा बन रहा होगा, आप देखेंगे यहाँ arrow. ये arrow जो बन रहा है ये represent कर रहा है एक छोटा dipole और उसका direction. Direction is always from negative to positive. Few concepts that we have already discussed. I'll move further. Okay, let's see. So what we all have done? We have done electric dipole की वजह से electric field. हमने electric potential भी पढ़ा, लेकिन ये पढ़े हैं हमने कुछ specific points पर. Axial line, equatorial line, जो हम लोग इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं. इससे पहले वाली क्लास में मैंने कुछ बातें बोली थी जो आपको दिमाग में रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं. कीप दीज आइडियाज इन योर माइंड. दिस इज एक्सियल लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन. पर ये पुरानी बातें हुई, अब हमें कोई रैंडम पॉइंट आर्बिटरली सेलेक्ट करना है. इस बात का ध्यान रखें कि सारे डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर करे जाएंगे और डाइपोल मोमेंट q इंटू 2a होगा. डाइपोल मोमेंट इफ यू रिमेंबर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. आओ देखते हैं अब कि किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर कैसे देखना है. ऑल्दो आप ज्यादा डिटेल्स के लिए या इसी पूरे के पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. जो भी मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो एक पीडीएफ फॉर्म में बिल्कुल क्लियर क्वालिटी में आप तक पहुंच सकता है. इन केस इफ यू डोंट वांट टू सी द वीडियो होल, you just want to download the material, the text that I have written on the board, you can definitely get it from the link and its description. Our application that you can download from the Play Store is Exemplar Point. Okay guys, now let's start. So I have a dipole, छोटा सा dipole, actual बात ही छोटा सा dipole है. वो छोटा सा dipole आपको याद होगा किस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रहा था. वो एक arrow जैसा मैंने represent किया था. Remember this? This is an arrow. ये arrow represent कर रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा dipole है. Arrow represents the direction of dipole. So this white colored is the direction of dipole moment. हम चाहें तो इस white colored को, यानी इस तरफ नेगेटिव है उधर पॉजिटिव है, मैं इस डाइपोल के दो कंपोनेंट बना सकता हूं. ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं. एक कंपोनेंट जो डाइपोल के साथ अटैच्ड है, वो कंपोनेंट जो अटैच होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है. तो दिस इज एन एंगल और एक आर्बिट्री पॉइंट P पर, कोई भी रैंडम पॉइंट है, इस आर्बिट्री पॉइंट P पर मुझे पता लगाना है इसकी वजह से डाइपोल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, तो मैंने अपने वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ लिया. तो मेरा ये डाइपोल मोमेंट का वेक्टर हो गया. इसका एक कंपोनेंट ये जो कि p cos थीटा है, ये इधर जा रहा है, p cos थीटा इधर, और ऐसे ही एक कंपोनेंट और इसी का एक दूसरा कंपोनेंट भी मैंने ब्रेक कर लिया. सॉरी, इसी का एक मैं दूसरा कंपोनेंट ये p sin थीटा. आई एम रियली सॉरी यार, बीच में वो थोड़ा टेक्निकल एरर्स. तो ये दूसरा कंपोनेंट. अब अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो p cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसके एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है ये पॉइंट P जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, और P sin थीटा के इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है. जो हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एक्सियल लाइन में सेम डायरेक्शन में होता है, इक्वेटोरियल लाइन में डाइपोल मोमेंट के उल्टे डायरेक्शन में होता है. यानी कि अगर मैं एक्सियल लाइन के केस में बात करूं तो इसकी वजह से, एक्सियल लाइन वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल, ये इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. रिमेंबर दैट. पर इक्वेटोरियल के केस में ऑपोजिट हो जाता है. तो अगर मैं इक्वेटोरियल वाला देखूं ये रेड वाले की वजह से, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, पर होंगे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर. रिमेंबर दिस. तो इसके ऑपोजिट हो गया. दिस इज ई इक्वेटोरियल. अब आप लोग जानते हैं अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनको ऐड करना बहुत ही ईजी है. इसका जो रिजल्टेंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो ऐसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल में एक्सियल वाला कंपोनेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है. दैट इज ट्वाइस इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल. उसके लिए थोड़ा प्रीवियस लेक्चर भी एक बार देख लो. एक्सियल वाला डबल होता है इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में. तो जो रिजल्टेंट होगा वो एक्सियल की तरफ झुका होगा.
कितना झुका होगा आई डोंट नो, पर मैं मान सकता हूं कुछ अल्फा एंगल है, वो बाद में हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो लेट्स सी दिस। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कैसे, एनी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट है कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, सिंपली दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का आप जो भी मैग्नीट्यूड है उनका स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका। तो देखते हैं, पहले ई एक्सियल ए एक्स लिख दे रहा हूं, उसे थोड़ा आप समझ जाएंगे, और ई इक्वेटोरियल उसे ई क्यू लिख दे रहा हूं। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें तो दो वेक्टर्स को ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सियल का याद रखो, ट्वाइस ऑफ KP बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल का KP बाय आर क्यूब, सिंपल। अब इन दोनों का स्क्वायर करना है और उसके बाद ऐड करने के बाद रूट ले लेना है हमें। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर मैंने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मेरे को आपको बार बार याद दिलानी, वो क्या है, ये पूरा डाइपोल मोमेंट का इफेक्ट नहीं है, हाँ ये डाइपोल मोमेंट का कॉस वाला इफेक्ट है, ये डाइपोल मोमेंट का साइन वाला इफेक्ट है। तो इसी चीज को मैं थोड़ा अगर ज्यादा अच्छे से लिखूं, इस बात को थोड़ा प्यारे तरीके से लिखूं, तो एक्सियल वाले में अगर आप देखें, एक्सियल वाले में कॉस वाला इफेक्ट आ रहा है, तो यहां P cos थीटा लिखना चाहिए मुझे, और इक्वेटोरियल वाले में मैं देखूं तो KP बाय आर क्यूब होता है, लेकिन KP नहीं, KP साइन थीटा। ध्यान दो बच्चों इस बात पर, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो इधर 2KP बाय आर क्यूब लिख देंगे, वहां KP बाय आर क्यूब लिख देंगे, पर यहां P का वो वाला इफेक्ट है जो कॉस इफेक्ट है, P का वो कंपोनेंट है एक्सियल के लॉन्ग जो कॉस कंपोनेंट है। चालाकी देखो आप मेरी, कितना मतलब कॉम्प्लिकेट कर सकता था मैं, लेकिन दिमाग लगा करके मैंने चालाकी से वेक्टर्स को दो पार्ट में तोड़ा और उनके वही वाले इफेक्टिव कंपोनेंट लिए हैं। अब अगर देखो तो इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, KP बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मैं उसे रूट से बाहर आजाद करवा ले रहा हूं। अब अंदर क्या बच गया, ओहो अंदर तो 2 बच गया जिसका स्क्वायर 4, कॉस बच गया जिसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं 4 कॉस में से 3 कॉस एक किनारे कर ले रहा हूं और एक कॉस इस साइन के साथ मिला लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहां पर KP बाय आर क्यूब, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 3 कॉस मैंने एक किनारे कर लिए थे, और जो एक कॉस इसके साथ ऐड हुआ वो 1 हो गया है। तो ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट का। देखिए इससे आप एक्सियल और इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। एक्सियल के लिए आप लोगों को थीटा को रखना पड़ेगा 0 रखेंगे, जैसे ही आप ये 3 cos स्क्वायर 0 यानी 3 + 1 बचेगा, जिसको आप ऑब्वियसली 4 लिख सकते हैं, 4 का रूट बाहर 2 आ जाएगा। आपने एक्सियल का यही पढ़ा है, यानी ये पढ़ लिया तो एक्सियल का निकाल लिया। इक्वेटोरियल का आपको याद है KP बाय आर क्यूब हुआ करता था, थीटा की जगह पर इक्वेटोरियल के केस में 90 डिग्री रख दो, यहां 90 रखोगे पूरा 3 0 बन जाएगा, 1 का रूट निकलोगे 1 ही आएगा, यानी KP बाय आर क्यूब। मतलब हमने जो भी पढ़ा है इससे पहले वो पूरा लिंक हो रहा है इसके साथ। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आओ चलो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं इसका। तो लेट्स सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम डायग्राम है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो वेक्टर क्वांटिटी था, तो उसमें 2 वेक्टर्स को ऐड करना था। हाँ ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 2 वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, अगर बराबर होंगे तो बीचों बीच में आता है, यहां बराबर नहीं थे तो यहां पर कुछ अल्फा एंगल बन रहा था। ऑल्दो आप चाहें तो tan अल्फा फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस करके। तो परपेंडिकुलर अगर इसका आप लोग देखें तो वो परपेंडिकुलर है ई इक्वेटोरियल, और बेस अगर आप लोग देखें इसका तो वो है ई एक्सियल। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा KP साइन थीटा बाय आर क्यूब, और ये हो जाएगा KP का डबल कॉस थीटा बाय आर क्यूब। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे बच्चों तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा वो यहां लिख देता हूं मैं साइड में। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया इसकी डायरेक्शन, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू KP आर क्यूब KP कट गया, क्या बचता है ऊपर साइन नीचे कॉस, बच गया tan, तो हो गया हाफ ऑफ tan थीटा। तो इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड ये देख डाला, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ये देख डाली, ये डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें हमें पता चल गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो कितना इजी है, सिंपली P साइन थीटा की वजह से आपको याद करना है कि जो एक्सियल वाला कंपोनेंट था वो कितना वोल्टेज कैलकुलेट करता है या वो कितना वोल्टेज कंट्रीब्यूट करता है, और इक्वेटोरियल वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर याद करो या नहीं भी याद आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर में देख लो, उसमें मैंने बताया कि पोटेंशियल
एक्सियल की वजह से कितना होता है और इक्वेटोरियल की वजह से कितना होता है। अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद आ रहा हो तो इसका पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो मेरे को सिंपली एक्सियल वाला पोटेंशियल और इक्वेटोरियल वाला पोटेंशियल बस केवल मेरे को ऐड करने हैं दोनों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो ज्यादा इसमें कोई ड्रामा नहीं करना पड़ता है। एक्सियल वाला अगर आप याद करो, छोटा सा डाइपोल अपना, तो उसका रिजल्ट आया था के पी, अब यहां पर पी ना लेकर के मैं लूंगा कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल का था 0, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया एनी पॉइंट पर पोटेंशियल का के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल एग्जाम्पलर पॉइंट। यूट्यूब पर आप डालिए एग्जाम्पलर पॉइंट। डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी बच्चों और भी वीडियोस हम लोग डालते रहेंगे, और भी सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स की इन पर्टिकुलर कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स, रादर मैं आप लोगों को और भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस से काफी लिंक होते हैं। अगर आप लोग इनको ध्यान से देखते हैं, हर क्लास को आप रेगुलरली बहुत ही प्रिसाइजली समझते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इन क्लासेस से। तो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, stay happy, stay tuned, keep yourself safe, bye bye.